ये चीज हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये सब इसका उपयोग इस तरह से करना है, ये हमको नहीं पता है बस, है ना। देखिए अभी अभी मैं आपको एक बड़ी बात ये बच्चे को देखकर समझा रही हूँ। ये पुद्गल अस्थि का ये इसका शरीर है जैसे हमारा शरीर है, लेकिन जीवास्थि का इसके अंदर रहा हुआ आत्मा। ये दो ही चीज है जो हमें संसार में घुमाती। और इसको पूरे डिटेल से हम जाएंगे। आज षड्द्रव्य लेना है और उसको पूरे डिटेल से जाएंगे। कुछ मिनट वेट करते हैं, सब लोग आ रहे हैं। हाँ जी, नवाणु यात्रा है, मालूम है सब कुछ, पर फिर भी आप सब समझाओ। नवाणु यात्रा अष्टापद जी अभी इसमें नहीं आएगा, वो अपने कोर्स में आ जाएगा। वो 108 में ये नहीं आते हैं। 108 में तो पंच परमेष्ठी के गुण ही आते हैं। लेकिन आप जो अष्टापद जी और सब कह रहे हैं ना, सब आ जाएगा हमारे उसमें कोर्स में। अष्टापद जी और वो सब तो हमारे कोर्स में आ ही जाएगा। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। जो 14 राजलोक और उसकी व्यवस्था के बारे में हमने जो डिस्कस किया था कल तक, उसी के रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जो प्रतर और जो रुचक प्रदेश के प्रतर प्रस्तार शब्द है उसकी चर्चा करेंगे। जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसमें आज कुछ और जानेंगे। वो है रुचक प्रदेश कहाँ है, वो तो देख लिया। अब रुचक प्रदेश का विस्तार प्रतर की कौन कौन से प्रतर के मध्य में है वो हमें जानना है। तो आपको कल जो रुचक प्रदेश आपने जाना कि जो मेरू के 1000 योजन जो उंडाई है, उंडाई उद्वेद उसके अंदर है, और गोस्तन के आकार में ऐसे ही 4 और 4 8 गाय का जो स्तन होते हैं, आंचल होते हैं, बराबर 4 ऊपर है 4 नीचे, ऐसे ही 8 रुचक प्रदेश है। और ये 8 रुचक प्रदेश हर एक दिशा में, विदिशा में, दिशा विदिशा ये 2 शब्द आएंगे। विदिशा का मतलब, दिशा तो आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा आप जानते हैं। विदिशा जो शास्त्रों में जो शब्द है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगी, जिसको हम जानते हैं कोना, कोने के नाम से, मतलब अग्निकोण, फिर नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, जो हम 4 कोण के नाम से जानते हैं उसको विदिशा कहा गया है। तो दिशा और विदिशा में मतलब 4 दिशा 4 विदिशा, तो कुल मिला के 8 दिशा। 8 को दिशा गिनेंगे। दिशा सिर्फ 8 नहीं है, शास्त्र में दिशा 10 बताई गई है, मैं उसका उल्लेख अभी ही करना चाहूंगी। 4 दिशा 4 विदिशा मतलब 8 हुए। 9वीं है ऊर्ध्व दिशा, जो ऊपर का, क्योंकि दिशा विदिशा तो साइड में आ गई, लेकिन जो ऊपर है वो है ऊर्ध्व दिशा, और नीचे जो है वो है अधो दिशा। आप ये 8 दिशा याद रखेंगे। 8 दिशा प्लस ऊर्ध्व दिशा प्लस अधो दिशा मतलब 10 दिशा। और शायद आपको ये याद करा दूं, हम बड़ी मोटी शांति में 10 दिक्पाल बोलते भी है और जानते भी। सोम, यम, वरुण, कुबेर, वासवादित्य, स्कंद, विनायक, पिता, ये जो नाम है वो 10 दिक्पाल के नाम है। तो शास्त्र में वो 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल भी बताए गए हैं और दिशाएं 10 बताई गई। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि ये दिशाओं का विभाजन हमें कहाँ से जानना है। तो दिशाओं का विभाजन रुचक के स्थान से ही होता है। रुचक प्रदेश के हिसाब से ही ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा उत्तर है, ये दिशा दक्षिण, और ये विदिशा है। बराबर दोनों रुचक, क्योंकि जानो मैं आपको अभी शब्द में बोल रही हूँ, रत्न प्रभा नारकी जो पहली नारकी है उसका दूसरा नाम है धम्मा नारकी।
धम्मा नारकी के 13 प्रतर है। वो आपको आगे जब नारकी का उल्लेख आएगा तब मैं पिक्चर के साथ समझाऊंगी, बताऊंगी भी। लेकिन आप ये जान लो, प्रतर का मतलब है एक एक पड़। पड़ का मतलब जैसा हम अगर 13 माला का बिल्डिंग हो तो हम बोलेंगे ना ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ही प्रतर आते हैं। प्रतर का मतलब है ये पहला बेज, ये दूसरा बेज, ये तीसरा बेज, ये चौथा बेज, उसको प्रतर माना जाएगा। तो जो रत्नप्रभा नारकी के पहले 2 प्रतर है, पहला और दूसरा, तो पहला प्रतर है उसको ऊर्ध्व रूचक, पहले प्रतर के नीचे ये 2 बराबर रूचक के बीच का गैप हो गया। देखो आपको ये 2 प्रतर के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, बराबर। ऊपर के प्रतर में 4 रूचक प्रदेश ऐसे है, ऐसे ऐसे ऊर्ध्व, जैसे मेरी 4 उंगली ऐसे ऐसे जॉइंट है, ऐसे 4 उंगली। और नीचे के प्रतर में, जैसे ये नीचे का प्रतर है, बराबर ऐसे जॉइंट, मतलब दोनों रूचक के बीच, दोनों प्रतर के बीच में पहला ऊर्ध्व प्रतर और अधो प्रतर, पहला प्रतर और दूसरा प्रतर, दोनों प्रतर के बराबर बीच में 8 रूचक प्रदेश इस प्रकार से बने हुए हैं। और बराबर यही जगह से हम 10 दिशाओं को जानेंगे, यही जगह से हम 10 दिशाओं को जानेंगे। जब आप ये 10 दिशा की बात आएगी, वापस हम ये टॉपिक में फिर से आ जाएंगे। लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि दिशाओं का मार्गदर्शन बराबर रूचक प्रदेश से ही किया गया है। ठीक है, क्यों पता है? इसमें भी एक आगे समझने में आएगा, क्योंकि सभी दिशा में एक जैसे रूचक प्रदेश नहीं है। एक दिशा में 2 का जोड़ा है, दूसरी दिशा में 2 का जोड़ा है, और बाकी की 2 दिशा में 1-1 का जोड़ा है। इस प्रकार से रूचक प्रदेश है। तो मतलब जहां जो 2 का जोड़ा हो गया वो दिशा फिक्स हो गई ना। जहां 2 का जोड़ा है वहां पूर्व रूचक आएगा। आपको ये पता होगा, पूर्व रूचक, पश्चिम रूचक हम जो पढ़ते हैं ना, आपको ये मालूम हो तो रूचक द्वीप भी आएगा। रूचक प्रदेश भी है, रूचक द्वीप भी है। तो बराबर जहां से पूर्व रूचक है उसी दिशा में जब रूचक द्वीप आएगा तो उसको पूर्व रूचक बोला जाएगा। तो ये सारी दिशाओं, मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये विदिशा है, ये अधो दिशा, ये ऊर्ध्व दिशा, ये 10 दिशाओं का विभाग दोनों रूचक से ही हो सकता है। ओके, इतना ही अभी हम जानेंगे, बाकी आगे आएगा तब हम जानेंगे। अभी आपके पाठ में इतना आया है, हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो बराबर ये रूचक, ये प्रतर प्रस्तार, मतलब प्रस्तार का अर्थ है प्रस्तुत, बराबर से विस्तृत, प्रतर प्रस्तार, प्रतर विस्तार। वो अब हम प्रस्तार की बात करें तो बराबर जो अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब आ गए होंगे। आज आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि मेरू पर्वत के 1000 योजन खत्म हो ना, उससे पहले ही नारकी शुरू हो जाती। क्लियर हुआ ये? क्योंकि नारकी के 2 प्रतर मेरू के अंदर ही आ गए। मेरू के जो 1000 योजन जो नीचे उद्वैत बोला था ना कल हमने, वहीं पे ही नारकी के 2 प्रतर आ गए। क्योंकि रूचक तो मेरू के 1000 योजन में ही अंदर गड़ा हुआ है। तो रत्नप्रभा नारकी उसके 1000 योजन खत्म हो उससे पहले ही शुरू हो जाती। ये क्लैरिटी मिली? चलो अभी बस हम शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो वापस ये रूचक प्रदेश आ गए। अभी आपको इतना समझना है कि ये जो 1000 योजन जो नीचे है ना, गहराई भूमि के अंदर लिखा हुआ है, देखो है वो 8 के 8 रूचक प्रदेश रत्नप्रभा के ऊपर पहली प्रतर है, नीचे दूसरा प्रतर। तो आपको ये समझना है कि जैसे ये जो लाइन शुरू हो गई ना पहला प्रतर वाली, वहां से ही रत्नप्रभा नारकी शुरू हो गई है। ओके ओके, ये कल हमने नहीं जाना था ना, इसलिए आज मैं समझा रही हूँ। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। वापस आएगा जब पहली नारकी, तब इसको हम वापस से ध्यान से देख लेंगे। बराबर। ये 8 के 8 रूचक प्रदेश, ये 8 के 8 रूचक प्रदेश रत्नप्रभा की ऊर्ध्व
पहले प्रतर के नीचे और दूसरे प्रतर के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आठों के आठों बैठे हुए हैं। अब यही से हम आठों नहीं 10 दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो अभी आपको समझाऊं मैं कैसे अध्ययन होगा। देखो ये सूर्य चंद्र ग्रह यहां से आ रहे हैं और ऐसे गोलाई में मेरू से घूम रहे हैं। सूर्य चंद्र मंगल पूर्व से आएंगे, बराबर प्रदक्षिणावर्त मेरू से घूमते हैं। मेरू पर्वत है। अब इस टॉपिक को भी हम आज समझेंगे, आप समझने की कोशिश करो। ये सभी ग्रह नक्षत्र पर जो बाहर के ऊपर की जो पृथ्वी है वहां से 790 योजन ऊपर, 790 योजन ऊपर रहकर ये घूमते हैं और बराबर दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा क्रम में वो गोल गोल मेरू को मध्य में रखते हुए घूमते हैं। तो अब देखोगे आपको पता चल जाएगा, जैसे रूचक है तो जो रूचक के उस तरफ की जो सामने वाली पहली दिशा है वो पूर्व हो गई, क्योंकि वहां से सारे ग्रह आ रहे। ये जो है ना इस तरफ की राइट, ये जो भूमि के अंदर लिखा है ना जो शब्द, ये भूमि के अंदर लिखा है ना जो बाजू में ये ऐसे क्रॉस वाला एरो, वो है पूर्व। फिर ये अग्नि, उसके बाद नीचे आएगा दक्षिण, इस प्रकार से जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, ये पूर्व है, पूर्व के बाद आएगा आपका अग्निकोण, अग्निकोण के बाद दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के बाद आएगा नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण के बाद आएगा पश्चिम दिशा। मतलब ये एरा अगर पूर्व में है, देखो मैं लकड़ी से बता रही हूँ, ये आड़ी लाइन पूर्व है तो सामने बराबर आड़ी लाइन पश्चिम है। ऐसी जो लाइन बैठेगी वो पूर्व और पश्चिम बैठेगी। मेरी उंगली है वो पूर्व है और सामने की तरफ पश्चिम। ये क्लैरिटी मिली? बराबर। लेकिन एक बात और पूछनी थी कि जो रुचक प्रदेश है, हाँ, जैसे दक्षिण दिशा की तरफ आपने दिखाए हैं। रुचक प्रदेश चारों दिशाओं में है, चारों दिशा, चारों विदिशा। 8 रुचक है ना, तो आठों के आठों जगह होंगे, है ही, तभी तो 8 है। हाँ जी, हाँ जी। शायद मैं वो कर्सर से बताऊंगी तो दिखेगा। रुको एक मिनट, देखो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना? ठीक है। बस वो कर्सर से करना पड़ेगा, मैं हाथ से कर रही थी ना, वो नहीं होगा। देखिए ये बराबर है ना, ये बराबर वो पूर्व है। अब ये जो आया पूर्व के बाद का कोना, वो आ जाएगा अग्निकोण। फिर जो देखो मैं नीचे बता रही हूँ, ये अष्टरुचक प्रदेश लिखा हुआ है ना, वो है दक्षिण। उसके बाद ये है वायव्य, उसके बाद ये आया पश्चिम, जो पूर्व आया बराबर उसके सामने पश्चिम आया। पश्चिम के बाद आएगा वायव्य, वायव्य के बाद आएगा उत्तर और उत्तर के बाद आएगा ईशान। ठीक है, बराबर इस प्रकार से 8 4 दिशा 4 विदिशा हम रुचक प्रदेश से ही जानेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? पहुंचना हमारे बस की तो बात है नहीं। देवता भी जमीन के नीचे है, तो जमीन के नीचे देवता का भी तो जाना हो सकता है, पॉसिबल होता होगा। क्यों पता है? एक बात समझना, क्योंकि रत्नप्रभा नारकी के पहले और दूसरे प्रतर के मध्य में, और यहाँ पे ही आपको आगे भवनपति देवों के निवास स्थान आप पाओगे। तो जब हम भवनपति देवों के निवास स्थान आएंगे ना, तब इसको वापस चर्चा करेंगे। ओके, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन से देव जा सकते, कौन कौन से देव आ सकते। भवनपति देवों का निवास स्थान रत्नप्रभा नारकी के बिल्कुल ऊपर ही है। तब हम इसकी चर्चा वापस करेंगे। अब हम चलते हैं वापस आपके प्रेजेंटेशन में। दूसरे प्रतर के में है, पहले और दूसरे प्रतर के मध्य में है। पहले और दूसरे आप पेज पर पढ़ लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है। ओके, पूरा लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। सब लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से एक और चीज है, वो जान लो पहले।
समभूतला रुचक प्रदेश का स्थान ही दिशा विदिशा का प्रभव स्थान है। प्रभव स्थान मतलब उसकी उत्पत्ति स्थान, और वही इस तिर्यक लोक का मध्य स्थान, मतलब यही तिर्यक लोक का भी मध्य स्थान, यही दिशा और विदिशा का भी प्रभव स्थान। रुचक स्थान, संभूतल स्थान, दिशा प्रभव स्थान, ये तीनों एक ही स्थान है। आप इतना समझ सकते हो। आप ये तीनों की अलग अलग जगह नहीं देखनी। साथ ही साथ में मेरू पर्वत के, अब एक और चीज यहाँ है, उसको जानो। मेरू पर्वत के वनखंड आदि की ऊंचाई वगैरह। अब मेरू पर्वत के वनखंड मतलब पहला वनखंड कितना ऊंचा, दूसरा वनखंड कितना ऊंचा, वो भी हम यहीं से ही नापेंगे। उसके बाद अधोग्राम की शुरुआत, एक अधोग्राम करके जगह है, उसकी शुरुआत भी इस रुचक के ही प्रारंभ से होती है। अधोग्राम की डिटेल में हम बाद में जानेंगे अधोग्राम क्या है, मगर यह अधोग्राम की शुरुआत भी यहां से हम करेंगे, इस रुचक से ही करेंगे, और वहीं से ही 1000 योजन की गहराई लेनी है। बात क्लियर हो रही है? मेरू की जो 1000 योजन की गहराई है वो भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि मंडल प्रकरण ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया है समभूतलापेक्षा योजन सहस्त्र अधोग्रामा, मतलब आपको ये सारी चीज को यहीं से नापना है। इसी संभूतला रुचक प्रदेश के लिए भगवती सूत्र, स्थानांक सूत्र, नंदी सूत्र वृत्ति, फिर नंदी चूर्णी, जमुदी प्रज्ञप्ति, तत्वार्थ वृत्ति, आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक भाष्य, लोक प्रकाश, क्षेत्र समास, संग्रहणी, जीवा जीवाभिगम सूत्र, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, मंडल प्रकरण आदि अनेक सूत्रों में इसकी बातें बताई गई है। आप इतना सोचो कि आप कितने बड़े बड़े ग्रंथों की बातें जान रहे हो। आप इतना सोचो कि इतने ग्रंथ गौरव को लेकर आप जा रहे हो, इस विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हो। अच्छी बात है ना हमारे लिए। आप यही सोचो बस कि परमात्मा की बातों को हम जान पा रहे। तो जिज्ञासुओं को गुरुगम से जान लेना चाहिए, बराबर। अब ये आपका अभिरुचक का विभाग समाप्त हुआ। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लो प्लीज। आओ, षड द्रव्यात्मक लोक, ये लोक है और ये लोक हमेशा है, शाश्वत है, और ये षड द्रव्यों से भरा हुआ है, ऐसा हमें सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है। सर्वज्ञ परमात्मा ने इस लोक का कैसे निरूपण किया है उसको हम जानेंगे, ठीक है। देखिए ये है लोक, मैं फिर से इसकी चर्चा करूंगी। कर्सर है वहां पर, देखिए ये पूरा अलोक है। काला जो विभाग है ना आसपास, वो पूरा आलोक है, ये पूरा आलोक है, और बराबर उसके मध्य में बिंदु जितना हमारा 14 राजलोक है। तो 14 राजलोक का तो माप निश्चित हो गया, क्योंकि वो 14 रज्जु प्रमाण है। लेकिन अलोक का कभी भी माप निश्चित आएगा नहीं, असंख्य 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 योजन जाएगा। 14 रज्जु भी एक नाप है, आप इतना समझना। 14 रज्जु का राजलोक मतलब ये एक फिक्स योजन के अंदर इसका प्रमाण आ गया। लेकिन ये अलोक है ना, वो बिल्कुल फिक्स नहीं, क्योंकि अनंत अनंत है, उसको आप नाप ही नहीं सकते। उसके लिए वो एक शब्द आया था, आपको ये पता हो तो, कि अगर कोई देव, 14 राजलोक का भी अगर आप योजन और उसमें देखने जाए ना, तो अगर कोई देव कोई बड़े वो ऊपर से त्वरित गति से नीचे आए, जैसे हमने पिछले ही क्लास में ये कर लिया है, इसलिए मैं अभी इसका डिस्कशन नहीं करूंगी। अभी हम आगे जाएंगे कि ये जो 14 राजलोक है ना, जो मेरा कर्सर घूम रहा है, वो 14 राजलोक में से बाहर निकलना वो कोई देव के लिए भी पॉसिबल नहीं है। देवता त्रसनाड़ी में से बाहर, एक रज्जु की त्रसनाड़ी है बराबर मध्य में, 14 राजलोक के मध्य में एक रज्जु की त्रसनाड़ी है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने जान लिया है। देखो यहां भी वापस आपको दिखेगी, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना पूरा लंबा, एक रज्जु की त्रसनाड़ी, यहां से ऊपर से लेके नीचे तक, ये एक रज्जु की त्रसनाड़ी है। वो त्रसनाड़ी में हम मनुष्य, चारों गति के जीव हैं, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति। उसमें से देव गति के जीव ये त्रसनाड़ी को छोड़ के 14 राजलोक के भीतर तक घूम सकते हैं। ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर 14 राजलोक की, वहां तक वो जा सकते हैं।
लेकिन ये बॉर्डर के बाहर उनकी उंगली तक भी वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि समझना है वो कारण क्या है, ऐसा क्या है कि देव ये 14 राजलोक में घूम सकते हैं लेकिन 14 राजलोक के बाहर नहीं जा सकते। इसका कारण क्या है? मतलब वो लोक में घूम सकते लेकिन अलोक में नहीं जा सकते। देव लोक में घूम सकते, जो 14 राजलोक है वही लोक है, वो लोक में घूम सकते, लेकिन वो जो अलोक है, जो ये चारों तरफ काला बना हुआ है, वो अलोक में देव अपनी उंगली तक बाहर नहीं निकाल सकते। इसका कारण क्या? अब हम इसका कारण जानेंगे। परमात्मा ने इसके कारण के लिए क्या चीज जवाबदार बताई, तो अभी हम ये पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं कि ऐसा क्या है अलोक में जो हम कोई जा नहीं सकते, और ऐसा क्या है लोक में जहां देव घूम सकते। देखो आपके पास दो बात आई कि देव लोक में घूम सकते हैं लेकिन देव अलोक में नहीं घूम सकते। तो ऐसा क्या है लोक में जो देव घूम सकते, और ऐसा क्या है लोक में भी जो हम लोगों को वो काम में आता है। चलो अब हम ये जानेंगे। षड द्रव्यात्मक लोक, ये शब्द में ही उसका जवाब है। षड द्रव्य से भरा हुआ ये लोक है। परमात्मा ने ये बताया है कि ये लोक षड द्रव्य से खच्चोखच भरा हुआ है। मतलब लोक में षड द्रव्य विद्यमान है। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हुए? तो द्रव्य प्रमाणित ये लोक 6 द्रव्य के नाम मैं बोलने जा रही हूं, आप सुनना। धर्मास्तिकाय, सबसे पहला शब्द है धर्मास्तिकाय, उसके बाद है अधर्मास्तिकाय, उसके बाद है आकाशास्तिकाय, उसके बाद है पुद्गलास्तिकाय, उसके बाद आएगा काल, और ये जीवास्तिकाय। ये सभी 6 द्रव्य है। ये सभी के सभी 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय भी एक द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, आकाशास्तिकाय भी द्रव्य है, पुद्गलास्तिकाय भी द्रव्य है, काल भी एक द्रव्य है, और जीवास्तिकाय भी एक द्रव्य है। ये सब काल को भी अस्तिकाय ही मानना है, क्योंकि ये सबके सब समूह में। अब अस्तिकाय का मतलब हम जानेंगे। अस्तिकाय का अर्थ है समूह, एक बहुत बड़ा समूह। अगर कोई छोटा सा सूक्ष्म अणु परमाणु हो तो उसको अस्तिकाय नहीं कहा जाएगा, लेकिन सारे सूक्ष्म अणु परमाणु इकट्ठा होके एक जत्था बन जाए, स्कंद बन जाए, एक बड़ा सा टुकड़ा बन जाए, इतना बड़ा टुकड़ा बन जाए, तो वो उसके अंदर सभी सूक्ष्म परमाणु का समूह इकट्ठा हो गया, मतलब ये अस्तिकाय बन गया। अस्तिकाय का मतलब है समूह। आप अभी सिर्फ इतना ही जानो, बराबर। अब हम आगे जाएंगे। अब हम ये षड द्रव्य के सभी अस्तिकायों को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। लोक षड द्रव्य से भरा हुआ है। अभी आप इतना जानो, बाकी का पिक्चर हम वापस फिर से खोलेंगे। अभी हम यही षड द्रव्यात्मक लोक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जिस विश्व में रहते हैं उसे जैन दर्शन की भाषा में लोक कहा गया है। तो लोक क्या है, उसके उत्तर में जैनागमों के अंतर्गत आया हुआ उत्तराध्ययन सूत्र, उसमें यह कहा गया है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल, इन सबसे बना हुआ और जीव, ये सब 6 मिलकर जहां रहते हैं। देखिए ये 6 मिलकर जहां रहेंगे उसको लोक कहा गया है, और ये 6 जहां पर नहीं रहते हैं उसको अलोक है। बहुत इजी सिंपल वर्ड है। आपको ये 6 द्रव्य जहां मिलेगा उसको आप लोक मानोगे, और जहां पे ये 6 द्रव्य नहीं मिल रहे हैं उसको हम अलोक मानेंगे। एकदम सिंपल रास्ता है, ठीक है। तो अब और आगे पढ़ो। ये सब धर्मादि, मतलब ये जो 6 द्रव्य है वो असंख्य तथा अनंत प्रदेशों का समूह है, इसीलिए उसको अस्तिकाय कहा गया है। वैसे तो धर्म एक ही शब्द आएगा, अगर उसमें एक सिंगल सूक्ष्म परमाणु है तो धर्म एक ही शब्द आएगा, लेकिन ये एक परमाणु तो हो ही नहीं सकते, ये असंख्य परमाणु से युक्त है, जुड़े हुए, इसीलिए उनको असंख्य अनंत प्रदेशों का समूह होने के कारण इनको अस्तिकाय कहा गया है। ओके, तो ये आपके 6 द्रव्य और ये अस्तिकाय। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि इसको तो हमें बहुत लंबे तक पढ़ना है। कोई क्वेश्चन है इसमें?
या आपको समझ में आ गया? हाँ मैम। आ गया ना, बहुत इजी है। अब इसको देखो, मैं आपको एक इसी में से दो चीज को मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। जैसे कि ये मेरा शरीर है, तो शरीर पुद्गल हुआ, तो मेरा पुद्गल, मेरे अंदर ये चमड़ी का क्या एक छोटा सा परमाणु है या पूरा चमड़ी का समूह है? आप अगर ये चमड़ी को छोटा ऐसा टुकड़ा कर दो जिसका मैं और विभाजन ना कर पाऊं, ऐसा छोटा सा अणु में चमड़ी का निकालूं जिससे मैं और विभाजन ना कर पाऊं, तो वो हुआ सूक्ष्म परमाणु। अब इतने से तो मेरी पूरी चमड़ी बनेगी नहीं, मेरा पूरा पुद्गल बनेगा नहीं। पुद्गल में मतलब मेरा शरीर, तो मेरा शरीर क्या छोटे से एक कण के परमाणु के, चमड़ी के परमाणु के सूक्ष्म टुकड़े से मेरा शरीर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मेरा शरीर जो छोटे से परमाणु से बना है वो पुद्गलास्थि काय हुआ। जैसे गर्भ में एकदम पहले तो इतना ही गर्भ होता है ना, वीर्य कितना छोटी मात्रा में होता है जिसमें से जीव अंदर आके जन्म लेता है, उसमें से 9 महीने में बच्चा बनता है ना। तो जो 9 महीने के बाद वो जो आप गर्भ में ही आप एक बच्चे के स्वरूप में बढ़े, तो आपका ही पुद्गल अस्थि काय सूक्ष्म से लेकर बड़ा हुआ कि नहीं? वो बड़े में से आज अगर मैं 50 साल की हुई तो वो बड़ा हुआ कि नहीं? तो पुद्गल अस्थि काय को आप ऐसे जानोगे। अब आप जीवास्थि काय लो, क्योंकि ये मेरे शरीर के अंदर, अगर मैं खाली पुद्गल अस्थि काय तो हूं नहीं, क्योंकि मेरे अंदर प्राण है, मेरे अंदर प्राण है। तो ये जो प्राण मेरे शरीर में है वो है जीवास्थि काय, क्योंकि वो भी एक अलग द्रव्य है। प्राण आत्मा द्रव्य एक अलग द्रव्य है और शरीर द्रव्य एक अलग द्रव्य। ये तो आपने बहुत बार हमारे महात्मा के व्याख्यान में सुना ही होगा। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। शरीर आत्मा के अंदर, आत्मा हर एक जन्म में अपना शरीर बनाती है, उसका विसर्जन करती है, फिर से दूसरे जन्म में दूसरा। बोलो। हाँ, वो भी तो, अरे मैं आत्मा और प्राण की नहीं बात कर रही हूँ, आत्मा और शरीर की बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने कहा, आपने कहा ना प्राण तो अलग है, प्राण, हाँ 10 प्राण अलग। अरे आपके वो जो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, जो 6 पर्याप्ति है ना, उसमें प्राण पर्याप्ति आएगी। मतलब प्राण तो आपको श्वासोच्छ्वास कितने मिले हैं उसके ऊपर तय होगा कि आप यहां तक जियोगे, आपकी आयु पर्याप्ति है वो। लेकिन आत्मा द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में ये 2 की बात कर रही हूं। जब तक मैं जीवित हूं, मेरे पुद्गल द्रव्य के अंदर मेरा आत्मा द्रव्य है या नहीं? जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा आयुष्य खत्म हो जाएगा, मेरी सारी की सारी 6 की 6 पर्याप्ति खत्म हो जाएगी, तब मेरे इस पुद्गल अस्थि काय को छोड़ के मेरा जो आत्मा है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, फिर वो नया शरीर लेगा, फिर से वापस नई 6 पर्याप्ति आएगी। आत्मा और पुद्गल 2 अलग हुए कि नहीं? ये 2 द्रव्य हुए कि नहीं? पहले ये भी बताओ, ये 2 द्रव्य हुए कि नहीं? हुए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य में सम्मिलित नहीं होता। ये तो हम जानते ही है कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य के साथ रह सकता है, लेकिन एक द्रव्य में ही दूसरा द्रव्य घुल मिल गया, वो पॉसिबल नहीं है ना। बस तो यही हमारा यहाँ से पुद्गलास्थि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय सब हमारा शुरू हो रहा है। तो मैंने सिर्फ पुद्गल और इसका आपको एग्जाम्पल दिया। अब हम सीधे ये 6 द्रव्य पे पहुंच जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा अभी, नहीं तो मैं फिर वापस प्रेजेंटेशन में जा रही हूं। चलो, अभी हम धर्मास्थि काय, सबसे पहले हम धर्मास्थि काय की बात करेंगे। धर्मास्थि काय क्या है? तो
धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायता करता है। आपको जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय दो तो मैं और मेरा शरीर हो गया, लेकिन मेरा शरीर चलता कैसे, मूव कैसे कर रहा है, मतलब मैं घूम कैसे रही हूं। मेरा आप अभी आप देख रहे हो मेरा हाथ घूम रहा है, मेरे शब्द बोलने से मेरा शरीर घूम रहा है, मेरा मुंह घूम रहा है, मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, घूम सकती हूँ। किसके लिए, किसके सहारे? तो वो धर्मास्तिकाय के सहारे। तो जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायता करे वो धर्मास्तिकाय कहा जाता है। गति की शक्ति को, गति करने की शक्ति तो द्रव्य के अंदर अपनी होती ही है, लेकिन धर्म द्रव्य उसको चलाने के लिए सहायक बनता है। मतलब कि चलने की शक्ति तो मेरे अंदर है, मेरे आत्मा में मैंने जो ये शरीर धारण किया है उसके अंदर चलने की शक्ति तो है ही। अगर इसको आप सिर्फ ऐसे समझो कि अगर किसी व्यक्ति के जीव और पुद्गल दोनों अलग हो चुके हैं, मतलब आत्मा और पुद्गल अलग हो चुके हैं, कोई डेड बॉडी पड़ा है, तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर से चलने की शक्ति निकल गई। जीव और पुद्गल, उसके पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय दोनों अलग हो चुके और वो व्यक्ति मर चुका है, तो अब उसका पुद्गलास्तिकाय शरीर डेड बॉडी की तरह पड़ा है, लेकिन वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उड़ सकता है। जब तक उसके शरीर में जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय दोनों साथ में है, साथ में बैठे हुए हैं, तब तक वो धर्मास्तिकाय की सहाय लेके, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, बाहर जो धर्मास्तिकाय है उसका वो सहाय लेके अपनी गति की शक्ति को कायम रखता है। मतलब अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, तो वो धर्म द्रव्य की सहायता लेकर कर सकती हूँ। जैसे मछली पानी में तैरती है ना, तो मछली के अंदर तैरने की शक्ति तो उसकी खुद की है, वो जल में वो ताकत नहीं है, जल सिर्फ सहायक है उसके लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से कि वो बिना जल के जी नहीं पाते, उसी लिए। लेकिन उसको चलने में सहायक कौन बनेगा? धर्मास्तिकाय। ऐसे ही रेल में दौड़ने में पटरी तो स्वाभाविक है, पटरी के बगैर तो वो रेल दौड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन रेल देखो, रेल जीवास्तिकाय नहीं है, रेल कोई जीव नहीं है, उसके अंदर जो आप डाल रहे हो, कोयला डाल रहे हो या डीजल डाल रहे हो, उसकी सहायता से वो दौड़ रही है, बराबर। तो रेल का और मछली का दो एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेल आर्टिफिशियल है, जब मछली जीवास्तिकाय। ठीक है। ऐसे ही आप किसी दौड़वीर को देखो, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, रोड पे दौड़ रहा है। हम जैसे ये सारे मैराथन दौड़ देखते हैं ना, तो मैराथन का एरिया है वो स्पेशल दौड़ने के लिए बनाया, तो वो एरिया अलग से उसको निकाला, उसको दौड़ने में इजी करा देता है, सहायक देता है। लेकिन दौड़ता कौन है? वो दौड़वीर। और वो किसके सहारे से दौड़ रहा है? धर्मास्तिकाय का आधार लेके। ठीक है। तो धर्मास्तिकाय गति में जीव और पुद्गल दोनों है, तभी वो गति में सहायक है, वरना नहीं। तो दोनों को चलाने में धर्मास्तिकाय सहायक बनता है। लेकिन धर्मास्तिकाय कैसा है, अब ये जानो। धर्मास्तिकाय सहायक तो बन गया, लेकिन क्या हम धर्मास्तिकाय को देख सकते हैं? क्या हम उसको जान सकते हैं? ना, क्योंकि धर्मास्तिकाय स्वयं अरूपी है, अचेतन है, वो निष्क्रिय है, वो अरूपी है, वो अचेतन है, वो निष्क्रिय है, फिर भी दूसरों की गति में सहायक बनता है। उसके साथ साथ ये भी यहाँ लिखा है कि आधुनिक विज्ञान की भाषा में उसको ईथर कहा गया है। ईथर आप पहचान सकते हो, कोई बात नहीं। हमको ये डिस्प्यूट में, अब अगर कोई ये कहे ईथर का कोई और मतलब निकाले तो उसमें हम नहीं जाएंगे। परमात्मा की बात यही है कि धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो 14 राजलोक में भरा हुआ है, और 14 राजलोक में जो जीव जन्म लेता है या जो देव है, वो 14 राजलोक में ही यहाँ से यहाँ घूम सकते हैं, सिर्फ उसकी सहाय लेकर। बाहर 14 राजलोक के बाहर के भाग में, जैसे पहले मैंने बताया, 14 राजलोक के बाहर के भाग में धर्मास्तिकाय नहीं है, षड्द्रव्य नहीं है, इसलिए देवता भी 14 राजलोक को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है।
हम त्रस जीव है, इसलिए सिर्फ त्रसनाड़ी छोड़ के नहीं जाते, लेकिन देव तो त्रस जीव नहीं है। देव तो आ जा सकते हैं, उसका तो शरीर त्रसकाय का नहीं है, इसीलिए देवता 14 राजलोक में घूम सकते हैं। नारकी नहीं घूम सकता, तिर्यंज भी जा सकते, तिर्यंज भी वहां जन्म ले सकते 14 राजलोक में। मगर 14 राजलोक को छोड़ के बाहर की पृथ्वी पे ना देव ना तिर्यंज, दो में से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे धर्मास्तिकादि षड द्रव्य विद्यमान नहीं है। कोई प्रश्न है? धर्मास्तिकाय समझ में आया तो बोलो, नहीं तो मैं अधर्मास्तिकाय शुरू करूं। आपने बताया देव त्रस नहीं है, त्रस जीव नहीं है, पंचेंद्रिय है। त्रस जीव ने, मैंने त्रसनाड़ी के बाहर निकलने की उनमें शक्ति है। उनका शरीर वैक्रिय शरीर है, त्रसनाड़ी में रहने वाले हम लोगों की जैसा शरीर नहीं। और देव नारकी के भी वैक्रिय शरीर, लेकिन नारकी अपनी नरक पृथ्वी के एरिया को छोड़ के बाहर निकल नहीं सकते। मगर देव के पास वैक्रिय शरीर को फैलाना, बाहर तक ले जाना, वो सारी उनके अंदर शक्तियां है। नारकी के पास भी ये वैक्रिय शरीर है, लेकिन इनके पास ये शक्तियां नहीं। ठीक है, तो देव का शरीर वैक्रिय शरीर है और मनुष्य का शरीर वैक्रिय शरीर नहीं है। तो हाँ जी, वो तो औदारिक जीव, बस वो औदारिक आदि और भी उनके शरीर में आ जाएगा। तो यही कारण है कि वो त्रसनाड़ी को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तिर्यंज भी औदारिक है, लेकिन तिर्यंज त्रसनाड़ी के बाहर जन्म ले सकते हैं, जबकि मनुष्य तो त्रसनाड़ी के बाहर जन्म भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब त्रस नाड़ी और त्रस जीव का कोई संबंध नहीं है। कैसे आएगा? नहीं हो सकता ना। त्रस जीव तो जीव है। त्रसनाड़ी में देखिए, त्रसनाड़ी में भी त्रस जीव, पूरे त्रसनाड़ी में आपको सभी जीवों का भी वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी तिर्यंज तो आप मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य है, उसमें मनुष्य क्षेत्र सीमित है। इस चीज में मुझे भी डाउट लग रहा है कि त्रस नाड़ी के बाहर, मतलब जब आत्मा भी जब ऊपर जाती है, जब उसको मतलब थोड़ा जैसे टेढ़ा चलना होता है, तभी सिर्फ को त्रस नाड़ी। नहीं, देखो, सुनो, कोई देवता भी नहीं जाता। सुनो, पहले सुनो, फिर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। आप पहले स्टेप बाय स्टेप सुनो। देखो, आत्मा तो कंप्लीटली स्वतंत्र है। पहले एक बात समझ लो, जैसे ही 14 राजलोक के निगोद के गोले में से एक जीव बाहर निकला ना, वो पूरी तरह से सीधा ऊपर ही जाएगा। उसकी गति, 1 मिनट में ये बंद कर दूं ताकि आप मेरा चेहरा देख पाओ। 1 मिनट। वो गोले में पड़ा हुआ जीव जन्म मरण करता रहता है। 1 मिनट में 17.5 बार वो जन्म मरण करता है। तो जो उसके शरीर को कष्ट होता है, वो कष्ट के कारण उसके ऊपर लगे हुए कर्मों का खात्मा होता जाता है। अब वो खात्मा होते होते अगर वो जीव अंदर से भद्रिक है, जो आगे, मतलब उसको जैसे हम बोलते हैं ना कि वो सरल जीव है, वो रुजु है, तो उसको त्रसनाड़ी में प्रवेश जल्दी मिल जाएगा। वो मनुष्य लोक में जल्दी मनुष्य लोक व्यवहार राशि में जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही वो व्यवहार राशि में जाने के अगर काबिल हुआ, तब उसको, अगर उसको वहां पे जाके तिर्यंचानुगति में, तिर्यंच में जन्म लेना है, तो तिर्यंचानुपूर्वी वहां से उसको वक्र गति कराएगी। बाहर के निगोद के गोले से वो वक्र गति करा के उसको त्रसनाड़ी के अंदर ले जाएगा, और त्रसनाड़ी में ही उसको जहां पे जाना होगा वो द्विवक्र गति आ जाएगी। वहां पे उसको ले जाके वहां छोड़ देगा। मान लो कि उसको वापस यहां नहीं, पूर्व निगोद के गोले में से पश्चिम निगोद के गोले में जाना है, तो वो त्रस में से भी बाहर निकाल देगी। आप एक चीज समझो, आत्मा बिल्कुल निश्चल है। आत्मा सीधी, जैसे ही एक जीव के शरीर से बाहर निकलेगी, उसका तो सीधा गमन सीधा ऊपर ही होता है, क्योंकि उसको तो ऊपर ही जाना है। लेकिन आपका जहां पे आयुष्य कर्म बाकी है, अगर मेरा तिर्यंच में आयुष्य कर्म बाकी है, तो तिर्यंचानुपूर्वी आपको जहां पे जन्म लेना है वहां जाके छोड़ के आ जाएगी।
क्योंकि आप अभी भी कर्म से लदे हुए हो। बिल्कुल मनुष्य तिर्यंच आप त्रस गति में हो, आपका चरम भव है, मतलब आपने सारे कर्म का खत्म कर लिया है, सारे अष्ट कर्मों को खत्म कर लिया और उसके बाद आपकी मृत्यु। आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मरुदेवा माता का केवल ज्ञान और आयुष्य की समाप्ति दोनों बिल्कुल एक समय में हुआ है। जैसे ही उन्होंने आयुष्य समाप्त किया, वो केवली बन चुके थे और केवल ज्ञान में उन्होंने अभी सभी पहले 4 घाती कर्म का क्षय किया और जैसे ही आयुष्य पूरा हुआ उन्होंने बाकी के 4 घाती का भी क्षय कर लिया। तो वो 8 कर्म के क्षय होने से उनके आत्मा ऊपर कोई कर्म नहीं है। अब उनकी आत्मा सीधी निकल के सीधी त्रस गति, त्रस नाड़ी से बाहर। अब कोई तिर्यंचानुपूर्वी, कोई मनुष्यानुपूर्वी उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई आयुष्य कर्म का बंध है ही नहीं। नहीं, जैसे क्वेश्चन ये था कि त्रस नाड़ी के बाहर ओनली स्थावर जीव है। त्रस नाड़ी जो जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आएगा, वही उसको त्रस नाड़ी में प्रवेश आपको स्थावर जीवों को तिर्यंच गति के जीव मानने हैं, ये आप जानते हो। हाँ जी। बस तो तिर्यंच गति में तो है ही, तो बाहर वो तिर्यंचानुपूर्वी तो उसको लेकर गई ही गई है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि त्रस नाड़ी में ओनली त्रस जीव ही होंगे, उसके बाहर तो त्रस जीव है ही नहीं बिल्कुल। कौन बाहर? तो त्रस जीव है ही नहीं, तो घूमते कैसे? यही प्रश्न है ना। स्थावर जीव है। हाँ, तो स्थावर जीव, एक मिनट, स्थावर जीव एक चतुवक्र, एक वक्र गति करेंगे कैसे, ये बताओ पहले। स्थावर जीव अगर अपना आयु पूरा करके त्रस नाड़ी में उनका आयु उनको जाना होगा अव्यवहार राशि में से जब वो व्यवहार राशि में जाएंगे, कैसे जाएंगे? कौन लेके जाएगा? खुद तो जाएंगे नहीं, क्योंकि स्थावर है। जब वो अपनी उस आयुष को पूर्ण करके त्रस में आएंगे। हाँ, कैसे आएंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, कैसे जाएंगे? तभी वो त्रस नाड़ी में आ पाएंगे। वो त्रस नाड़ी में जा पाएंगे, लेकिन कैसे? मैं गति के लिए गति होगी, जैसे उसके साथ ही वो हाँ, त्रस नाड़ी में जाएंगे। बोलो, बराबर। त्रस नाड़ी में जाने के बाद आपका अभी कोई क्वेश्चन आगे? नहीं, बस। हाँ, बस। तो यही आपको है ना, ये सिस्टम से समझना है कि जब भी निगोद के स्थावर जीव अपना आयु चौते रहते, मरते रहते, जन्म मरण करते रहते। अब अगर उनको तिर्यंच गति में से, स्थावर में से अगर त्रस में भी जाना हो ना, तिर्यंच गति में स्थावर में से अगर त्रस में भी जाना होगा ना, तो वो अपने आप आत्मा ने जब वहां से निकलना है ना, वो तो सीधा ऊपर ही जाएगा। जहां पे अब उसको जन्म लेने जाना है, जो गति में, मान लो कि उसको त्रस में जाके तिर्यंच में जन्म लेना है, तो तिर्यंचानुपूर्वी उसको ले जाके त्रस नाड़ी के अंदर जहां भी तिर्यंच में जाना है उसको छोड़ देगी। मान लो कि उसको बाहर ही, त्रस नाड़ी के बाहर ही तिर्यंच में जन्म लेना है, उसको स्वयंभू रमण समुद्र के मच्छी बनकर जन्म लेना है, तो भी उसको वहीं से बाहर ले जाने का काम अनुपूर्वी का होता है। ये आयुष्य नाम कर्म के लिए ये 4 अनुपूर्वी आप में से, आपने अगर ये 4 में से अगर मैंने ऐसे कर्म किए कि अब मुझे नरकायु नहीं बांधना है, तो मेरे नरकानुपूर्वी खत्म हो गई। आप ये जानोगे, कर्म ग्रंथ में डिटेल में जानोगे। आज इतना ही समझ लो कि आत्मा कभी भी निगोद के गोले में से, स्थावर निगोद के गोले में से अगर किसी एक आत्मा को अब यहां से चवित होके कहीं और दूसरे गोले में भी जाना होगा ना, अगर दूसरे गोले में भी जाना होगा ना, तो वो आत्मा तो सीधा निकल के ऊपर जाएगा। अब जहां उसको जाना होगा वहां पे उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वो डाइवर्ट ही 1 वक्र गति हुई, 2 वक्र गति हुई, वो सारे सूक्ष्म समय में खत्म हो जाते। ठीक है, आएगा, आगे सब आएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें ये कर्म ग्रंथ और सबके साथ ही आगे बढ़ना है। इसमें सारा सिस्टमेटिक, जब रुजु गति, वक्र गति सब आएगा ना उसका टॉपिक, तब आप पूरे डिटेल से समझ पाओ। अभी हम यहाँ आ जाते हैं वापस। ये धर्मास्तिका एक ऐसा द्रव्य है जो किसी भी जीव को चलने में सहायक बनता है।
तो वो जीव अगर आप पुद्गल के अंदर हो, आप किसी पुद्गल के अंदर हो, जैसे मुझे बोलना है, मुझे चलना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मछली को पानी में तैरना है, ये सारे अपने, वो मछली का जीव अपने पुद्गल के अंदर है, मेरा जीव मेरे पुद्गल के अंदर है, तो मैं ये धर्मास्तिकाय का सहाय लेके ही बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, सो भी सकती हूँ, जाग भी सकती हूँ। सारी क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, वो सारा मैं वो धर्मास्तिकाय की सहाय लेकर कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, दूसरा धर्मास्तिकाय देखेंगे, बिल्कुल उससे विपरीत है, बिल्कुल उससे विपरीत है। क्योंकि अगर धर्मास्तिकाय सहायक है गति में, तो अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है। मतलब अगर धर्मास्तिकाय मुझे चलाता है, दौड़ाता है, तो अधर्मास्तिकाय, अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो मैं दौड़ती ही रहती, मैं चलती ही रहती, मैं कभी स्थिर ही नहीं हो पाती। मतलब पुद्गल अगर घूमता ही रहता, कोई भी पुद्गल घूमता ही रहता अगर सिर्फ धर्मास्तिकाय अकेला होता। ठीक है, तो जैसे धर्मास्तिकाय आपको घुमाने में सहायक है, इसका गुण है। अधर्मास्तिकाय का गुण है जीव और पुद्गल को ठहरने के लिए, रुकने के लिए सहायक बनना। जैसे एक आदमी कोई थक गया है या पंछी थक गया है तो जाकर एक पेड़ पे जाके बैठ जाएगा। आदमी थक गया है तो वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाएगा। अगर गाड़ी दौड़ रही है तो ब्रेक उसको रोक देगी। इसी तरह दोनों द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है। जहां ये नहीं है अलोक में, वहां कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये जो दो, चलने में सहायक, दूसरा है स्थिर होने में सहायक। अब हम तीसरे की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अस्तिकाय है। ये सबसे बड़ा, अगर ये नहीं होता ना तो धर्मास्तिकाय भी नहीं रह सकता, आकाशी अस्तिकाय भी नहीं रह सकता है। तो अब जो तीसरा अस्तिकाय है ना, उसको हम बहुत डिटेल से जानेंगे। आकाशास्तिकाय, जो द्रव्य और जीव पुद्गल द्रव्यों का स्थान या आश्रय देने वाला है। जैसे कि मैं, मेरा शरीर, फिर मेरा घूमने में सहायक धर्मास्तिकाय, मुझे स्थिर करने में सहायक अधर्मास्तिकाय, ये सब चारों को अगर हम कहीं पे रह रहे हैं या ठहर रहे हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ आकाशास्तिकाय। अगर आकाशास्तिकाय नहीं होता तो ये क्या सब चीज एक जगह रह सकती थी? नहीं रह सकती। जैसे कि अगर ये गूगल ही नहीं होता तो क्या हम सब मिलके एक जगह पर ऐसे बात कर सकते थे? नहीं कर सकते। आज हम अगर सब मिलके एक जगह बात कर रहे हैं, ये किताब अपनी जगह से खुल रही है, ये पिक्चर अपनी जगह से खुल रहा है, कोई कहां से बोल रहा है, कोई कहां से बोल रहा है, और सबको इकट्ठा किसने किया? गूगल ने किया। अब गूगल है क्या, कहाँ है? तो आकाशास्तिकाय हो गया, क्योंकि वो है तो बाकी सारे उसमें रह सकते। जैसे कि स्पेस, जगह, आकाश द्रव्य संपूर्ण लोक में भी है और लोक के बाहर भी है। समझो, आकाश लोक में भी है और बाहर भी है, लेकिन दोनों के द्रव्य के नाम अलग अलग। मतलब ये कि जो लोक में आकाश है उसको लोकाकाश बोला गया है, और जो अलोक का आकाश है उसको अलोकाकाश बोला गया है। बस ये दो वर्ड आपको फर्क आएगा, उसको आपको ध्यान से जानना है। लोक के बाहर धर्म और अधर्म द्रव्य है ही नहीं। मतलब जो लोकाकाश है उसी में षड द्रव्य है, जो अलोकाकाश है वहां पे तो कोई द्रव्य ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ इसके दो भेद हो गए, लोकाकाश अलोकाकाश। जहां पे धर्मास्तिकायादि अस्तित्व है, षड द्रव्य है, वो हुआ लोकाकाश, और जहां पे ये षड द्रव्य बिल्कुल नहीं है, जीरो है, वो हुआ अलोकाकाश। तो 14 राजलोक प्रमाण लोकाकाश हुआ और अनंत 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 प्रमाण अलोकाकाश हुआ। समझ में आई ना मेरी बात? पर अभी आपने बताया कि आकाशास्तिकाय अलोक में भी है। हाँ, तो फिर ये कहना कि उसमें कोई भी षड द्रव्य नहीं है तो गलत हो गया ना? नहीं 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 नहीं, क्यों पता है? इसलिए तो ये लोकाकाश और अलोकाकाश का आपको अर्थ अलग किया। आपको ये दो का अर्थ क्यों अलग किया? आपको एक बात बताऊं मैं, एक मिनट, आपको एक बात बताऊं, अलोकाकाश में ही तो पूरा 14 राजलोक है। ठीक है। लोक कहाँ है पहले ये सोचो।
अगर आजू बाजू में अलोक आकाश नहीं होता तो क्या लोग वहां पे स्टेबल रह सकता था? पहले यही सोचो। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि अलोक आकाश में कुछ नहीं है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ ना कि एक षड द्रव्य में से एक द्रव्य तो हो ही गया। हाँ, तो आकाश तो हो ही गया, क्योंकि आकाश तो सबको स्थान दे रहा है, स्पेस दे रहा है। तो अलोक आकाश ने 14 राजलोक को ही तो स्पेस दे दिया। नहीं तो ये भी प्रश्न होता ना कि लोकाकाश या 14 राजलोक खड़ा कैसे है? होता कि नहीं होता? अलोकाकाश में आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य का काम क्या है? स्पेस देना। तो अलोकाकाश ने लोक को ही तो स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, बस हो गया आंसर आपको? जी हाँ। मतलब क्लियर हुआ ना, क्लैरिटी हुई ना? क्योंकि आकाश जहां पे होगा वहां पे स्पेस तो होगा ही होगा, वो स्थान देगा। अलोकाकाश सिर्फ लोक को स्पेस देकर खड़ा है और लोक षड द्रव्य को स्पेस देकर खड़ा है। अभी ज्यादा क्लैरिटी हो गई? हाँ जी, हो गई। हो गई, बस बहुत अच्छा। आपको जवाब मिलने चाहिए। अब दूसरी बार आपको ये प्रश्न नहीं होगा। अभी मैं और जो 2 द्रव्य है उसका मैं बता दूं, क्योंकि 6 एक साथ जाएंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा। वापस कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल से करेंगे। लेकिन ये 2 ही द्रव्य बाकी है, 3 द्रव्य वो में हम समझ लेते हैं। 10 मिनट चलेगा ना सबको? अब आएगा काल द्रव्य। काल द्रव्य का मतलब है कि जीव और पुद्गल के पर्याय परिवर्तन। मतलब हमारे जो पर्याय में परिवर्तन होता है, जो परिणमन होता है, जैसे कि पर्याय कैसे बदलना। देखिए, द्रव्य तो एक ही है, पुद्गल द्रव्य, लेकिन अगर गर्भ में है तो उसका पर्याय अलग है, दूसरे दिन पर्याय अलग है, तीसरे दिन पर्याय, 9 महीने के गर्भ का अलग है, जन्म लेने के बाद बच्चे का पर्याय अलग है, फिर बचपन का पर्याय अलग, यौवन का अलग, वृद्धावस्था का अलग, इसको पर्याय कहा जाता है। तो पर्याय परिवर्तन होता है, ठीक है। ऐसे ही काल द्रव्य में जो परिवर्तन है उसको हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो छोटा बड़ा, दिन अलग, रात अलग, समय अलग, सूक्ष्म, जैसे आप बोलोगे सेकंड्स अलग, सेकंड बहुत अलग है, उसके बाद 2 सेकंड अलग है, 3 सेकंड अलग है, 1 मिनट अलग हो गया, 1 घंटा अलग हो गया, है ना, 1 महीना अलग, 1 साल अलग, ऐसे 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 सारे समय के पर्याय परिवर्तन है, वो उसको काल कहा गया है। तो काल एक अनंत द्रव्य है। काल को अनंत द्रव्य में जानना है, क्योंकि अनंत 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 काल तक काल कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक। लेकिन उसके पर्याय आ गए, जैसे उत्सर्पिणी काल पर्याय हो गया, असर्पिणी काल पर्याय हो गया, पहला आरा पर्याय हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारा पर्याय हो गया। तो पर्याय अलग हो गया और अनंत द्रव्य वाला काल अलग हो गया। जैसे कि पुद्गल में पर्याय आ गया, मैं बच्ची थी तब अलग थी, मेरा पुद्गल अलग था, आज मैं बड़ी हूं, मेरा पर्याय पुद्गल पर्याय अलग है, कल वृद्ध हो जाऊंगी, पुद्गल पर्याय अलग। ऐसे ही काल के जो 2 अनंत द्रव्य काल के जो 2 भेद कहा गया है, एक है व्यवहार काल, दूसरा है निश्चय काल। इसको भी आप थोड़ा सा डिटेल से समझो। व्यवहार काल का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में जैसे 1 सेकंड आई, जैसे एक घंटा आया, जैसे 1 मिनट आई, जैसे एक समय निकलता है ना, वर्तमान अभी जो वर्तमान है वो समय है, सेकंड है, लेकिन वो भूतकाल कब बनेगा? जब वो 1 घंटा निकल जाएगा तब वो भूतकाल हो जाएगा। और भूतकाल बना है तो आने वाला 1 घंटा अपने आप भविष्य हो गया। मतलब अगर अभी दिन है तो रात बाद में आएगी, वो भविष्य हो गया। और दिन है, जितना दिन निकल गया वो आपका भूतकाल हो गया। और जो वर्तमान समय है, जो एग्जैक्ट सेकंड में हम बैठे हैं, जो मैं ये शब्द बोल रही हूँ, वो वर्तमान हो गया, ठीक है। तो व्यवहार काल इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान से जानना है, जो सूर्य चंद्र की गति से होता है, जो मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, महीना, वर्ष आदि ज्ञान से होता है, वो है व्यवहार काल। और खाली वर्ष से आपको समाप्त नहीं होना है, उसको आरा भी ले लेना है। वर्ष आ गए तो सैकड़ों वर्ष आ गए, फिर शतक वर्ष आ गए, फिर सहस्त्र वर्ष आ गए, उसके बाद 1 आरा हो गया, 2 आरा हो गया, उत्सर्पिणी हो गया, वो सारा व्यवहार काल है।
ठीक है, अब हम निश्चय काल को जानेंगे। अगर ये व्यवहार है तो निश्चय तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो निश्चय काल क्या है? तो जहां द्रव्य और वर्तनादि पर्याय रूप है, मतलब काल तो बहुत अनंत 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 तक है, लेकिन उसमें अगर पर्याय आए, जैसे कि सेकंड आई, जैसे मिनट आया, जैसे महीना आया, वो आपने उसको डिवीजन में दे दिया। लेकिन जो डिवीजन नहीं है, जो पूरा का पूरा जत्था है, वो हुआ निश्चय काल। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार काल को आपको अलग समझना है। मैं यहीं पे अटक रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए। जो काल की जो एग्जिस्टेंस है, हाँ जी, जो सत्ता, जो द्रव्य है, जैसे वो सत्ता स्वरूप है। हाँ, तो जैसे इसके अंदर उसको कहा गया है अस्तिकाय नहीं है, वो काल के साथ अस्तिकाय नहीं आता। तो काल को समझना चाहती है। काल समूह ही है, काल के साथ अस्तिकाय नहीं है ऐसा तो हम नहीं लगाते। बाकी जो षड द्रव्य है ना, 6 अस्तिकाय, सारे के सारे द्रव्य अस्तिकाय के रूप में ही है। के साथ अस्तिकाय है, काल के साथ अस्तिकाय नहीं है। वो तो ऐसा नहीं है, नहीं है। पहले सुनिए, ऐसा नहीं है। आप सेकंड देखो, 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, 60 के 60 सेकंड अस्तिकाय ही हुआ। आप दिन की मिनट गिनोगे 1440, तो अस्तिकाय नहीं है क्या? नहीं, जैसे जो समय की काल की सबसे छोटी इकाई, हाँ, समय में आपको नहीं मिलेगा, वही तो बात हो गई। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए। जैसे मेरे छोटे छोटे एक ड्रॉप बिंदु मेरा खून होगा ना, ड्रॉप में से भी एक छोटा सा निकालो जिसका विभाजन ना हो, तो वो भी तो अस्तिकाय नहीं है। नहीं, जैसे उद्गल है, जब वो एकदम जुड़ते हैं, तो काल का वो अस्तिकाय नहीं कहा मैं उसकी। देखिए, वो नहीं कहा है या कहा है, उसमें भी आपको 2 बात आएगी। क्योंकि अगर एक समय आंख को पलकारा को बंद करो ना, तभी असंख्य समय निकल जाते हैं। हमारा आंख का एक पलकारा जाए ना, तब असंख्य समय निकल जाते हैं। आप ये उदाहरण एक दूसरा में देती हूँ, 1000 कमल की पंखुड़ियां लो और उसके अंदर आप सुई डालो, 1 सेकंड में सुई आर पार हो जाएगी। लेकिन सारे के सारे पत्ते एक साथ सुई नहीं गई है, एक के बाद एक गई है। वो जो एक के बाद एक गई है ना, यही अस्तिका है। क्योंकि वो सारी सुई ने एक के बाद एक पंखुड़ी को वेधा है। आप अगर 1000 कमल की पंखुड़ी लो और सुई डालो, उसमें कितनी सेकंड में सुई जाएगी? वो एक मैं एक बात बोलूं बीच में? नहीं, 1 मिनट में दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर आप बताओ। मैं एक बार सांस लेती हूँ, छोड़ती हूँ, कितने पल्स आए उसमें? 90 आ गए कि नहीं आ गए? 90 पल्स हुई, आपका हार्ट 90 बार धक्का। आपकी सांस तो एक ही गिनते हो आप उसको। तो एक सांस के अंदर 90 हार्टबीट क्या समूह हुआ कि नहीं हुआ? तो ये समय है, आप समझिए, ये समय है। अगर मैं मेरा एक श्वास उच्छ्वास मैं रोक के रखूं आधे घंटे तक, तो 30 मिनट में मेरे खाली 90 पल्स गई, तो ये समय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फिर तो आप उसको अस्तिकाय क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको उसको अस्तिकाय नहीं समझना है ऐसा तो अच्छा, ये जब आप षड द्रव्य में बोलने जा रही हो, उसमें कहीं भी लिखा है कि काल को अस्तिकाय नहीं समझना, तो आप मुझे बताना। सबने जैसे 5 को अस्तिकाय कहा है, काल को नहीं कहा। इसीलिए अरे सुनिए, इसीलिए कि हम उसके काल के जो एक के बाद एक के जो पड़ होते हैं ना, जैसे भूतकाल भविष्यकाल, उसको हम देख नहीं पा रहे। वो रूपी अरूपी बाकी के जो द्रव्य को हम जब खोलेंगे ना, तब आ जाएगा आपका जवाब। आप उसके लिए वेट करो, क्योंकि जब काल अस्तिकाय रूपी है अरूपी है क्या है, क्योंकि ये सारे द्रव्य को हम रूपी अरूपी में जाएंगे। मैंने आपको बोला है, आपका ये अस्तिकाय षड द्रव्य कम से कम 6 एपिसोड चलेगा, ठीक है? तब आपको जवाब मिल जाएगा ही। लेकिन अभी भी कहीं भी ये नहीं मैंने पढ़ा कि काल को अस्तिकाय नहीं कहा जाता। ओके, तो आप अभी एक मान्यता में मत जाओ। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। थोड़ा और
किसके बारे में, किसके बारे में? लेकिन निश्चय काल में अभी समझ में हाँ, व्यवहार काल और निश्चय काल। देखो, व्यवहार काल, निश्चय काल द्रव्य के वर्तनादि पर्याय रूप को निश्चय काल माना जाता है। कोई भी द्रव्य जैसे कि मेरा पुद्गल द्रव्य, मेरा शरीर, वो अपनी अपनी वर्तनादि बदल सकता है, वो पर्याय बदल सकता है। मतलब अगर मेरी 100 साल की आयु है तो 100 साल तक मेरा शरीर तो हर मिनट में अलग अलग रूप लेगा कि नहीं लेगा? जैसे कि एक बच्चा 9 मास गर्भ में रहता है तो वो 9 के 9 मास एक जैसा होता है उसका शरीर? हाँ या ना तो बताओ, किसने क्वेश्चन किया है? एक जैसा रहता है उसका शरीर? बस, तो एक जैसा नहीं रहा वो व्यवहार काल, और उसका जो पूरा 9 महीने का समय है वो निश्चय काल। जैसे कि ये मेरा पुद्गल है, मेरा पुद्गल मैं 100 साल तक जीऊंगी तो वो 100 साल तक जीव, जन्म से लेके 100 साल तक, वो मेरा निश्चय काल हो गया। लेकिन 100 साल में रोज हर मिनट में जो मेरा शरीर चेंज हुआ है, बदलाव आया है, वो हुआ व्यवहार काल। पूरा समझ में आया, थैंक यू। बस आप ऐसे जवाब दोगे तो मुझे भी लगे कि नहीं आपको सब ठीक से समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी हम यहीं पे अटक रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्योंकि बाकी के जो काल अस्थि काल तक आज जाना है। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में भी पूछोगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रही हूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप नोट करके रखना। कल नहीं तो परसों के क्लास में सब डिस्कशन हो जाए। कोई भी जगह पे है ना, आप अटक के मत बैठना। कहाँ भी लगे कि यहाँ डिस्प्यूट है तो तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि उसको खोलते खोलते आप जाओगे ना। अगर एक जगह पर ग्रंथि लग गई ना, गांठ ऐसी की ऐसी रह गई ना, तो फिर उसके आसपास का एरिया आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ओके, बहुत कुछ सीखना है अभी हमें, आगे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। आपका व्हाट्सएप नंबर मैम? आप ग्रुप में नहीं हो? हाँ नहीं मैम। अच्छा, मैं आज आपका 9320094925 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करो, आपको ग्रुप में ले लेंगे। हाँ ओके मैम। ओके, 9320094925। ओके, ठीक है, फिर क्लास बंद करें। ओके जी। ओके, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।